पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस वक्त बेशुमार किस्म की मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो मईशत का पहिया है कि किसी सूरत घूम कर नहीं दे रहा, कर्जे पर कर्जा चढ़ा जाता है और महंगाई सातवें आसमान से बातें करती है, मगर अवाम को दिखाने को कुछ नहीं। ऊपर से पीडीएम की जमातें बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ठंडी होती दिखाई देती थी, लेकिन अब उन्होंने 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। नजम सेठी के मुताबिक फौज में अनकरीब होने वाली कुछ तकर्रियों और तबादले भी इमरान खान को परेशान किए हुए हैं। ऐसे में जब सेनेट इंतखाबात में इतलात हों कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अलावा कौमी असम्बली में भी कोई धचका लगने वाला है, तो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि पहले इससे तो निपटा जाए। लिहाजा उन्होंने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए एक सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। ऑपोजिशन को तवक्को थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट उठाकर बाहर फेंकेगी, लेकिन बेंच ही कुछ ऐसा बना कि यह तो होता दिखाई नहीं देता था। फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश की गई, तो भी ऑपोजिशन को लगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ ही जाएगा, लेकिन बेंच ने फिर भी गुस्सा ना करने की कसम खा रखी थी। उल्टा सेनेटर रजा रब्बानी से पूछा कि आपको मसला क्या है। अब रजा रब्बानी साहब 2 दिन लगाकर पता करने गए कि मसला क्या है, तो पीछे से एक वीडियो लीक हो गई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सूबाई असम्बली के अरकान को किसी से पैसे लेते देखा जा सकता है। अब वीडियो तो 3 साल पुरानी है और इमरान खान माजी में ऐलान भी कर चुके हैं कि उन्होंने ये वीडियो देख रखी है, लेकिन ये वीडियो अचानक एक ऐसे मौके पर लीक हो गई कि जब सुबह रजा रब्बानी साहब ने अदालत को अपना जवाब जमा करवाना था। इसे अदालत चाहे तो अदालत पर असरअंदाज होने की एक कोशिश के तौर पर देख सकती है, या फिर यहां भी यह फैसला किया जा सकता है कि बस हम नीयत को देखेंगे कि हुकूमत ऐसा चाहती क्यों है। रजा रब्बानी बताएं कि वो ऐसा क्यों नहीं चाहते, क्या उनकी नीयत ठीक नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के मुताबिक अदालत के सामने यह सवाल नहीं है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होने चाहिए या खुफिया वोटिंग के जरिए। उनके सामने सवाल सिर्फ यह है कि क्या आइन में ओपन बैलेट की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। यहां उन्हें फैसला महज इतना ही करना है, इससे आगे कुछ भी किया जाएगा तो वो अपने पल्ले से 6 महीने देने जैसा ही कुछ मामला होगा। मगर सवाल दरअसल यहां यह है कि पीटीआई क्यों चाहती है कि इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हों। इसकी बुनियादी वजह जाहिर है कि इमरान खान का यह खौफ है कि इनके मेंबरान सेनेट इलेक्शन में इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इन्हें ऐसा 2 वजूहात की बिना पर लगता है। एक तो यह कि इनके साथ 2018 में ऐसा हो चुका है कि जब खैबर पख्तूनख्वा से 6 अरकान रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका हुजूम के हिसाब से एक भी सेनेटर नहीं बनता था, इस सूबे से 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई थी। दूसरी तरफ कुछ और इतलात भी हैं जो इमरान खान की रातों की नींदें हराम किए हुए हैं। इनको बताया गया है कि सिंध में पार्टी में मौजूद इख्तलाफात को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इनके हिस्से के तमाम ही सेनेटर्स ले उड़े। यह भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब में जहांगीर तरीन का ग्रुप पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी अली तरीन को सपोर्ट करने का इरादा किए बैठे हैं। ऐसा होता है तो पीटीआई को अपने जुस्से से कहीं कम सीटें मैसर आएंगी। इमरान खान साहब को यह भी इल्म है कि इनकी कोई पार्टी ने तो इलेक्शन जीता नहीं, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। आधे से ज्यादा लोग तो आजाद थे या आखिरी चंद रोज में पीटीआई में शामिल हुए। इन्हीं में से जनूबी पंजाब महाज भी था जिसके तमाम अरकान यकायक पीटीआई में शामिल हुए और जीत गए। ऐसे ही एक साहब उस्मान बुज़दार भी हैं। लिहाजा पार्लियामेंट में पीटीआई के नजरियाती अरकान की शदीद किल्लत है। पैसा चले या ना चले, सेनेट इंतखाबात में चंद ग्रुप्स इमरान खान के मनपसंद सेनेटर्स मुंतखब ना होने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए लिहाजा खान साहब ने ओपन बैलेट का तरीका ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो इसे पार्लियामान की बजाय अदालत ले गए हैं, क्योंकि पार्लियामान में कोई इनसे अब बात करने को तैयार नहीं। यह दुरुस्त है कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले ही मीसाक जमहूरियत में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने पर इत्तफाक कर चुकी हैं। लेकिन पीटीआई को मीसाक जमहूरियत से यह शिक ही क्यों पसंद आई, और वो भी अब ही क्यों। जब 2018 में पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की एक सीट पीटीआई के चौधरी सरवर को मिल गई थी, तब इसे यह एहसास क्यों ना हुआ। सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त वोटिंग को खुफिया क्यों रखा गया। पीडीएम के 4 फरवरी के इजलास में सुना है कि पीपल्स पार्टी से जब पूछा गया कि आप तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इतने पुरजोश क्यों हैं, नंबर्स तो दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि अगर सेनेट इंतखाबात में हम आपको इस्लामाबाद से सेनेटर्स मुंतखब करवाकर दिखा दें जिनका कि इलेक्टोरल कॉलेज ही कौमी असम्बली है, तो तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स तो वाज़ेह हो जाएंगे। यही वो खौफ है जो इमरान खान साहब को दिन रात सता रहा है। मुमकिन है कि वो इस मरहले को पार कर जाएं, लेकिन इस वक्त इनका घबराना बनता है। शिबली फराज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठकर कह रहे थे कि इनके लीडर जिहाद कर रहे हैं। गुजारिश बस इतनी करना थी कि ये जिहाद वगैरह जैसे मुकद्दस अल्फाज को अपने सियासी मफादात की गंदी जंग में लाकर इनको बेतौकीर ना कीजिए। सेनेट इंतखाबात में पैसा और रिश्वत का सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन इसका रास्ता पार्लियामान से निकलता है, अदालत से नहीं।
عمران خان سپریم کورٹ کو ایک غیر آئینی اقدام کی حمایت کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ آئین کی محافظ بن کر سامنے آتی ہے یا پھر اس معاملے کو پارلیمان پر اپنی افضلیت ثابت کرنے کے ایک اور موقع کے طور پر دیکھتی ہے۔